शिव और पार्वती का विवाह। हिमालय की गहराई में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। उनका शरीर भस्म से लिप्त था। वे बाघ की खाल पर बैठे थे और उनकी साधना से चारों ओर शांति और दिव्यता फैल रही थी। इसी बीच हिमालय राज और रानी मीनावती के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया पार्वती। उनके जन्म से ही पूरे महल और पर्वतों में आनंद और प्रकाश छा गया। पर्वतों की गोद में बड़ी हुई पार्वती का बचपन फूलों, पक्षियों और प्रकृति की सुंदरता के बीच बीता, लेकिन उनका हृदय हमेशा भगवान शिव की भक्ति में ही रमा रहता। बचपन से ही पार्वती शिवलिंग की पूजा करती। वे फूल चढ़ाती, दीप जलाती और पूरे मन से प्रार्थना करती। उनका एक ही संकल्प था, शिवजी को अपने पति के रूप में पाना। समय के साथ पार्वती ने कठोर तपस्या आरंभ की। ठंडी हवाओं और बर्फ से ढके पर्वतों में भी वे अडिग बैठी रहीं। उन्होंने भोजन और आराम त्याग दिया और केवल शिव का ध्यान करती रहीं। उनकी इस भक्ति को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित थे। इंद्र, नारद और अन्य देवगण एक स्वर में बोले, ऐसी तपस्या व्यर्थ नहीं जा सकती। एक दिन भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे साधु का रूप धारण कर पार्वती के पास पहुंचे और बोले, शिव तो एक तपस्वी है, उनके साथ जीवन कठिन होगा। तुम क्यों इतनी तपस्या कर रही हो? लेकिन पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मेरा हृदय केवल शिव के लिए है। चाहे जैसे भी हो, मेरे स्वामी तो वही है। पार्वती की अटूट श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना वास्तविक दिव्य स्वरूप प्रकट किया। उनकी आभा से चारों ओर प्रकाश फैल गया। पार्वती फोल्डेड हैंड्स करके आंसुओं से भरी आंखों से उन्हें निहारती रहीं। फिर वह शुभ दिन आया जब देवताओं, ऋषियों और समस्त लोगों की उपस्थिति में शिव और पार्वती का भव्य विवाह संपन्न हुआ। आकाश से पुष्प वर्षा हुई और वातावरण मंगल गीतों से गूंज उठा। विवाह के बाद शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर साथ रहने लगे। नंदी उनके पास बैठा था। उनके मिलन से पूरी सृष्टि को एक संदेश मिला, शिव और शक्ति का संगम ही संतुलन और शांति का आधार है।